जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में पढ़ेंगे डेसिमल, जिसको दशमलव हम लोग बोलते हैं। तो दशमलव में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और यहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते भी हैं। और मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, डेसिमल से आपको जोड़ भी मिल सकते हैं, घटाना और गुणा भाग भी मिल सकते हैं। और ये डेसिमल कहीं कहीं जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन में भी यूज होते हैं। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि डेसिमल का यूज कहीं पर भी हो तो आप उसको कैसे हल करेंगे और बिना अधिक समय बिताए हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेसिमल के बारे में और उसके बाद टाइप ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि डेसिमल के प्रकार भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये डेसिमल एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपके 1 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेसिमल। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेसिमल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल की डिफिनेशन जानेंगे। देखिए, दशमलव जो है ये क्या, ये एक संख्या है, यह एक प्रतीक है। क्या है? यह एक संख्या है और यह एक प्रतीक है। और कैसा प्रतीक है? यह एक गणितीय प्रतीक है। देखिए, यह बहुत जरूरी है। यह क्या है? यह गणितीय प्रतीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ आपका कि यह एक गणितीय प्रतीक है। और देखिए क्या होता है कि यह पूर्णांक हो या अपूर्णांक हो, उनके बीच में लगाया जाता है। कोई संख्या हो, अगर वह पूर्णांक हो या अपूर्णांक हो, उनके बीच में लगाया जाता है। और जिसको हम लोग क्या ऐसे पॉइंट, इसे पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट है जिनको मैं जानना जरूरी था। देखिए, यही आपका इम्पोर्टेंट है कि डेसिमल कैसा प्रतीक है। तो यह एक गणितीय प्रतीक है, इसको पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दशमलव के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप जान लीजिए डेसिमल की ये परिभाषा है कि दशमलव संख्या एक गणितीय प्रतीक है और वह संख्या के पूर्णांक भाग एवं अपूर्णांक भागों के बीच लगाया जाता है। ठीक है, और इसको पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका हो गया दशमलव की डिफिनेशन। अब हम लोग दशमलव के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दशमलव के प्रकार के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। दशमलव के प्रकार, ठीक है। देखिए, दशमलव के प्रकार पहला होता है आपका समरूप दशमलव। कौन सा होता है? समरूप दशमलव। ठीक है, समरूप मतलब समान रूप। अगर जो समान रूप वाला है वे दशमलव, जैसे में जान लीजिए आपको यहाँ पे पॉइंट लग गया 8 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है? और एक मान लीजिए और यहाँ पे 0.07 हो गया। ठीक है, तो ये समरूप दशमलव कैसे है? क्यों? इसलिए कि यहाँ पे जो दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव इसके बाद कितना है? 2 अंक है। यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है दशमलव के बाद। तो ये क्या है? समरूप दशमलव है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि विषम रूप दशमलव। ठीक है, ये तो समरूप था और दूसरा होता है विषम रूप दशमलव। देखिए, इसको कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए 0.9 है, उसके बाद 0.009 है। तो देखिए, यह विषम रूप है। विषम रूप कैसे है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। ठीक है, यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 0.009 है। तो यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है। तो यह क्या है? विषम रूप है। यहाँ पे समान रूप थे, 2 थे, क्या थे? 2 थे। यह था आपका समरूप और यह है विषम रूप। अब हम लोग बात करेंगे समान दशमलव के बारे में। देखिए, समान दशमलव। देखिए, समान दशमलव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका 0.97 हो गया और यहाँ पे आपका 0.970 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट के बाद तो यहाँ पे 2 अंक दिख रहे हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक दिख रहे हैं, लेकिन ये आप कहेंगे कि यह विषम रूप दशमलव है, मानते हैं, लेकिन यह समान दशमलव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे शून्य का कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पे आप शून्य हटा भी देते हैं, यहाँ से अगर आप शून्य हटा देते हैं तो वही संख्या होती है। शून्य का कोई वैल्यू नहीं है। अगर दशमलव इन संख्याओं के पहले मान लीजिए यहाँ पे शून्य लगता तो वहाँ पे इसका कुछ मतलब होता, लेकिन इसके पीछे लगेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर आप शून्य लगा दिए, 3 अंक हो गया है और यहाँ पे 2 अंक है, ये दोनों बराबर है यानी समान है। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, शून्य के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर यही
यहाँ 9 के बगल में लगता, यहाँ पे 9 के बगल में लगता तो फर्क पड़ सकता था, लेकिन इधर लगा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या ये है, समान दशमलव है। और एक अंतिम है क्या आपका, मिश्रित दशमलव। देखिए मिश्रित दशमलव, तो इसको देखिए कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 6 आपका 440004 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या है, मिश्रित, कैसे मिश्रित है, देखिए क्योंकि यहाँ पे 6 इधर है बिना, और उसके दशमलव के बाद इस ये संख्याएं हैं, तो पहले तो आपका 6 हो गया, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.004, तो एक ये संख्या होगी और एक ये हो गया, तो ये मिश्रित है कि नहीं, मिश्रित है कि नहीं, क्योंकि इसमें 6 भी जुड़ा है और 0.004 भी जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका मिश्रित दशमलव। देखिए ये तीनों, ये जो आपके चार हैं, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी चारों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी आपको दे दिया जाएगा 0.9 और 0.009 दे दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से विषम दशमलव कौन सा है या कोई भी समरूप दशमलव कौन सा, इन्हीं उदाहरणों में से दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि विषम रूप या समरूप या समान या मिश्रित दशमलव कौन सा है। तो यहाँ से आपके 1 नंबर क्लियर होते हैं। देखिए आपके यूपी टेट हो या रीट हो या सुपर टेट हो, जैसा कि यहाँ पे स्पेशल क्लासेस इन्हीं विषयों के, मतलब इन्हीं एग्जामों के लिए चलाई जा रही हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दशमलव में, डेसिमल में ये चीज़ें आपको जानना बेहद जरूरी था कि देखिए दशमलव क्या है, एक यह गणितीय प्रतीक है और इसको पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं, और दशमलव के प्रकार ये हैं, समरूप दशमलव, विषमरूप दशमलव, समान दशमलव और मिश्रित दशमलव। ये तो हो गए दशमलव के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दशमलव के कुछ ऐसे और चीज़ों पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए उसको भी देख लिया जाए। देखिए अब लोग हम डेसिमल से क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल होती है, बस आप देखकर भी इसका आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये क्लास देखने के बाद आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ से आपका 1 नंबर बस आप देखते ही क्लियर कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल इसमें यही क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए कोई संख्या होगी 12 बटा के, ये मान लीजिए 25 है, ठीक है। अब आपको दे दिया जाएगा कि इसका दशमलव रूप क्या है, या इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए दे दिया जाएगा कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, व्यक्त कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से आप भाग दे देंगे। जैसा कि अगर ऐसे आप दे दीजिए 12 कर दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसमें 25 कर दीजिए, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ पे देखिए 12 है और यहाँ पे 25 है। अब आप समझ लें कि इसमें ऊपर और नीचे बराबर बराबर से गुणा कर देंगे, जो भी संख्या होगी बराबर संख्या से गुणा करेंगे। क्या करें कि नीचे 100 हो जाए, ठीक है, नीचे वाली संख्या को आपको देखना पड़ता है, 100 बनाना होता है। अगर इसमें 25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 हो गया। अब नीचे आपने 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी आप 4 का ही गुणा करेंगे। अब देखिए ऊपर आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 है तो यहाँ पे कितने अंक पर दशमलव लगेगा, यहाँ पे 4 पॉइंट मतलब 0.48 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, दशमलव हो गया, ठीक है। 100 2 अंक पर लगेगा, दशमलव 2 शून्य है तो 2 अंक पर लगेगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी। तो ये आपका हो गया दशमलव रूप में व्यक्त, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये दशमलव भिन्न में, डेसिमल में सबसे शॉर्ट है, ठीक है। ये सबसे सरलतम आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसमें हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ और क्वेश्चन देखिए दूसरा टाइप में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए आपको ये संख्या दी जाएगी 87 पॉइंट आपका हो जाएगा 952, ठीक है, ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दशांकों का क्या बोलते हैं, दशांकों तक सन्निकट ज्ञात कीजिए। दशांकों तक आपका पूछा जाएगा कि दशांकों तक क्या करेंगे, सन्निकट ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आप मतलब सन्निकट, तो यहाँ पर 952 है, तो तुरंत आप इसको कर पाएंगे, कितना कितना कर देंगे, तुरंत आप इसको कर देंगे 87 है तो 88 हो जाएगा, ठीक है, समथिंग कुछ हो जाएगा। लेकिन देखिए मान लीजिए यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में ये तो सही हो जाएगा, ठीक है,
इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि यहाँ पे दशांकों तक पूछा गया है, यानी यहाँ तक की बात कही जा रही है, ठीक है, केवल यहाँ तक की बात की जा रही है, इसमें 2 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 9.95 को आप ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको सन्निकट, तो 95 जैसा कि होता नहीं 50 होता है, अगर 50 से कम है यानी मान लीजिए 48 है, तो ये क्या हो जाएगा कि नीचे चला जाता है। और अगर ये 50 के प्लस है, 52 मान लीजिए या इससे ऊपर है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाता है। तो ये रूल यहाँ पे काम करेगा। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे 95 है, तो ये 100 के नज़दीक है, ठीक है, ये 100 के नज़दीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ये आपका 88 पॉइंट जो भी हो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं डेसिमल में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डेसिमल में, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका थर्ड टाइप में आएगा। अपना थर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 0.0 आपको दे दिया 4-5 दिया जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन अब पूछेगा, इसको परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या बोलेगा कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं क्या करना होता है, जब ऐसी संख्याएं होती हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करते हैं, कितना का, जितना का भाग करेंगे उतना का इसमें भी गुणा करेंगे, तो ठीक है। यही होता है परिमेयीकरण का मतलब, यही होता है कि ऊपर नीचे दोनों संख्या को बराबर से गुणा करते हैं। तो इसको मतलब इसमें कितनी संख्या का गुणा करेंगे कि यह मतलब पूर्ण संख्या के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या है 30 है, ठीक है। तो वहाँ पे आप 1000 का गुणा कर दीजिए। ये 3 है, यहाँ पे 3 0 गुणा करने का तरीका, पॉइंट है, दशमलव है, उसके स्थान पे 1 लिख दीजिए और जितनी संख्या है उतना शून्य लगा दीजिए। ये संख्या बराबर हो जाएगी। जब इसमें भाग देंगे तो ये संख्या बराबर हो जाएगी, लेकिन आप इसमें गुणा भी करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 और बटा के 1000, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब इसको आप चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं। इसको आप कट करेंगे तो 5 से कर दीजिए 5 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10, यानी ये होगा आपका 9 बटा के 200। ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में ये व्यक्त है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 + 7/10 + 7/100 + 7/1000 + 7/ आपका 10,000, ठीक है, 10,000। तो ये आपका पूछा जाएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो सिंपल सी है, डेसिमल में आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको आप कैसे ऐड करेंगे। अगर इसका एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो बहुत टाइम होगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1 कर दे, इसका एलसीएम करें, जैसे भिन्नों का जोड़ हम लोग करते थे फ्रैक्शन में कि एलसीएम लेके ऊपर गुणा भाग करके हम लोग ऐड करते थे, तो ऐसा करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, क्या बहुत टाइम लगेगा, और आप इसको हल भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे तो 7, आप इसको 7 लिख दीजिए। अब इसको क्या आप लिखेंगे, 7/10 को अगर इसमें भाग करेंगे तो 0.7 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ पे प्लस करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 0.20। देखिए दशमलव लगाने का तरीका एक है, जैसा कि मैंने बताया था ना कि पॉइंट की जगह, जैसे दशमलव की, जहाँ मैंने यहाँ पे बताया दशमलव की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं। तो दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, लेकिन 1 की जगह क्या लिखेंगे, हम लोग दशमलव लिखेंगे। समझ गए आप, ठीक है। तो देखिए 1 की जगह दशमलव लिखेंगे, 2 संख्या है तो 1 और वहाँ पे 7, 2 संख्या हो गई। नीचे 2 संख्या थी तो यहाँ पे 2 संख्या हो गई ना, प्लस लगाएंगे। 1 की जगह क्या है, दशमलव लिखेंगे, 3 0 है तो यहाँ पे 1 2 लिखाएंगे और 1 0 की जगह क्या लिखेंगे 7। ये आपका हो गया। यहाँ पे 3 संख्या होगी ना, यहाँ पे 3 हो गया दशमलव के बाद। यहाँ पे प्लस करेंगे, 1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे। 4 है तो यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे और 1 0 की जगह 7 लिखेंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे ना तो 7.7777, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई उतना कन्फ्यूजन की बात नहीं होती है। और यहाँ बस एक क्लास में आपके 1 से 2 नंबर यहाँ पे क्लियर हो जा रहे हैं। आपके टीचिंग एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका रीट हो या सुपर टेट हो या टेट हो या कोई भी सी टेट
जो भी एग्जाम हो आपको डेसिमल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल के क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी डेसिमल। डेसिमल से संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे या पूछने की संभावना है, तो सब यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपने जो भी व्यक्तिगत राय हो जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।